इसे उत्तर प्रदेश से नितिन ने पूछा है। पूछते हैं, गुरुमुख परिवार क्यों सुखी परिवार माना जाता है? आज का विषय भी यही था। पूरे दिन मैं वाच कर रहा था, इसी पर चर्चाएं हो रही हैं और बड़ी प्यारी चर्चाएं हो रही हैं और सभी मित्र इसमें भाग ले रहे हैं। तो ये इसको समझने के लिए जानना होगा कि हमारे जीने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है पर निर्भर रह करके जीना, डिपेंडेंट रह करके जीना। जैसे बच्चा है, वो अपने माता पिता पर डिपेंडेंट है, निर्भर है। निर्भरता का क्या मतलब हुआ कि तुम अगर ना कहना चाहो तो ना कहने के लिए स्वतंत्र नहीं हो। बच्चा क्या ना कहेगा, क्योंकि हर बात के लिए वो माता पिता पर, अपने पेरेंट्स पर निर्भर है, तो उसको अंत में हाँ कहना पड़ता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो कि ना कहने की स्थिति में नहीं है। कहना होगा कि ये डिपेंडेंट जिंदगी जी रहे हैं। दूसरा क्या तरीका है? आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट। अर्थात जब तुम बड़े हो जाते हो, कमाने लगते हो, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हो, तो फिर तुम अगर ना कहना चाहो तो ना कह सकते हो। आज पूरी दुनिया में इंडिपेंडेंट होने की दौड़ मची हुई है। एक पागलपन के हद तक ये दौड़ मची हुई है। लोग अब तो कोरोना काल में कहते हैं कि हमें टीका लगाने या न लगाने की आज़ादी होनी चाहिए, हम मजबूर नहीं किए जा सकते। मैं देख रहा था अमेरिका के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट है, उनको मजबूर होकर आज कहना पड़ा है कि हाँ भाई ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं रहेगा, ये रिकमेंडेटरी रहेगा कि टीका लगाओ कि नहीं। क्योंकि इंडिपेंडेंट का इतना ज्यादा आग्रह है कि अब ये ऐसे मान लिया जा रहा है कि जैसे ये उच्चतम मूल्य है, इंडिपेंडेंट होना, इंडिपेंडेंट होकर के जीना। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि एक तीसरी जीवन शैली है जिसके बारे में ओशो कहते हैं इंटरडिपेंडेंस, जिसको स्टीफन आर कावे ने बड़ी अद्भुत किताब जो लिखी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसकी प्रथम पंक्ति यही है, इंटरडिपेंडेंस इज हायर देन इंडिपेंडेंस। अर्थात स्वतंत्रता से भी हायर है इंटरडिपेंडेंस। और यह जो इंटरडिपेंडेंस की संस्कृति है, ये असली प्रेम की संस्कृति है, ये उच्चतम संस्कृति है। और सच कहो तो ये जो परिवार है, ये इंटरडिपेंडेंस की संस्था है। परिवार में अब कोई कहेगा हम लोग इंडिपेंडेंट है, पति कहे हम पत्नी की बात नहीं सुनेंगे, पत्नी कहे हम पति की बात नहीं सुनेंगे, बच्चे कहेंगे हम माता पिता की बात नहीं सुनेंगे। और ये जापान में हो रहा है, ये जापान में हो रहा है, जिसके चलते अभी स्थिति ये है कि टीन एज होते होते बच्चे अपने माता पिता से अलग हो जा रहे हैं। तो ये जो संस्कृति जो विकसित हो रही है, इंडिपेंडेंस की संस्कृति, इससे तो परिवार टूट जाएंगे। शायद तुम्हें पता नहीं होगा कि आज से 50-60 साल पहले विश्व की सबसे बड़ी ज्वाइंट फैमिलीज जापान में मानी जाती थी, जापान में होती थी। लेकिन आज स्थिति ये है कि शायद ही कोई पति जीवन भर अपनी पत्नी के साथ रहता है, या बच्चे। वहाँ हम लोगों ने प्रोग्राम लिया, 2000 की मैं बात बता रहा हूँ, 64 बच्चे आए। और जब हमने पूछा तो पता लगा कि कोई भी बच्चा अपने ओरिजिनल माँ बाप के साथ नहीं है। माँ ओरिजिनल है तो पिता बदल गया है, पिता ओरिजिनल है तो माँ बदल गई है। तो परिवार जैसे चकनाचूर हो गए, परिवार जैसे बिखर गया है। लेकिन ये जो संस्कृति है, ये जो ज्वाइंट फैमिली जैसे रहे या ना हो, कम से कम एक परिवार अपने आप में कैसे जिए। दाम्पत्य प्रज्ञा तुम सब जानते हो, इस विषय को हम काफी गहराई से लेते हैं। तो परिवार में रहना आज एक बड़ी चुनौती हो गया है। और यहीं पर भारतवर्ष में गुरु की भूमिका हुआ करती थी। क्योंकि परिवार में अगर जैसे मान लो मतभेद तो होता रहता है, मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन मतभेद जो है वो मन भेद तक नहीं चला जाए, मतभेद के कारण परिवार में टूट ना आ जाए, इसमें गुरु की बड़ी भूमिका हुआ करती थी। अगर परिवार में कोई मतभेद होता था, भाई भाई में भी मतभेद होता था, तो लोग गुरु के पास जाते थे और गुरु जो कह देता था लोग मान लेते थे कि बिल्कुल ठीक है। गुरु एक निष्पक्ष इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, वो सर्व कल्याणकारी, सब मंगलमय इंस्टीट्यूशन गुरु को माना जाता था। इसलिए आज भी लोग कहते हैं तुम हमारे गुरु हो जो तुम्हारी हम बात मान लें। अर्थात गुरु वाक्य जो होता था करीब करीब वो वेद जैसा माना जाता था। तो
इसलिए, और कभी आदमी भटकता था परिवार का, तो उसको भी गुरु रास्ते पर लाता था। कभी कंफ्यूज्ड हो जाता था, कभी डिप्रेस्ड हो जाता था, तब गुरु उसको सलाह देता था। तुमको ये कथा तो मालूम है कि जब भरत ननिहाल से आए तो उन्होंने देखा कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, मेरे बड़े भाई राम और लक्ष्मण वे और भाभी सीता वो दोनों जंगल चले गए हैं, और मेरी माँ ने ऐसा काम कर दिया है जिससे वो खुद ही बदनाम नहीं हुई, वो मुझको भी बदनाम कर दिया कि क्या मैं सिंहासन पाने के लिए, क्या मैं ऐसा षड्यंत्र कर सकता हूँ और इस तरह क्या मैं जी सकता हूँ। और वे वशिष्ठ के पास गए जो उनके गुरु थे, और वशिष्ठ ने कितना सुंदर ढंग से भरत को समझाया, क्योंकि वो गिल्ट से ग्रस्त हो चुके थे, अपराध भाव से ग्रस्त हो चुके थे। ये सब मेरा कारण हुआ, मेरे जीने का क्या मतलब, मेरे रहने का क्या मतलब। कितना प्यारा उपदेश दिया वशिष्ठ ने। सुनो भरत, भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। तुम क्यों अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, तुम अपने आप को क्यों गिल्टी मान रहे हो। ये जो हानि हो, लाभ हो, जीवन हो, मरण हो, यश हो, अपयश हो, ये एक डेस्टिनी है, ये एक नियति है जिसके कारण ये सारी घटनाएं घटी। अब क्या करना है, अब इसको तुम सोचो। और उनके देशना के अनुसार भरत गए, राम को मनाने गए, तुम सब जानते हो। नहीं, राम ने कहा कि नहीं, संभव नहीं है भरत लौटना, खड़ाऊ लेके आए, और किस तरह 14 साल उन्होंने, क्योंकि अब प्रजा क्या करे, प्रजा की देख रेख, क्योंकि जो जो गया वो तो गया, अब जो है उसकी देख रेख कैसे की जाए। और भरत ने कितना सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। ये तो महर्षि वशिष्ठ के उपदेश के कारण ही संभव हुआ। तो निश्चित रूप से ये जो भारत में परिवार सुखी थे, परिवार की तरह लोग सुखी थे, तो इसका मुख्य कारण था कि सब परिवार गुरु से जुड़े थे। और आज भी अगर हम चाहते हैं कि हमारा परिवार सुखी हो, तो पुनः इस इंस्टीट्यूशन को हम को अपनाना होगा कि कोई एक ऐसा आदरणीय व्यक्ति हो, एक ऐसा श्रद्धेय व्यक्ति हो जिस पर सब लोग भरोसा करें। और कभी भी मतभेद हो जाए परिवार में, कभी भी संकट आ जाए, कभी संशय आ जाए, तो एक तो कोई हो ऐसा श्रद्धेय व्यक्ति जिसके पास हम जाएं और उसका मार्गदर्शन लें। और अगर गुरु का इंस्टीट्यूशन अर्थात गुरुमुखी परिवार अगर हो जाए, तो निश्चित रूप से वो परिवार सुखी परिवार हो जाएगा।